civics topic that is going on, struggle for equality. ठीक है, that we have discussed. First of all, before going ahead, tell me whatever we have discussed or whatever you have understood in this story, then we will move further. Yes, Arshia, keep your video on, beta. Yes, beta. Yes, ma'am. In the chapter number 9, Struggles for Equality, we have first discussed the incidents that included inequality in the previous chapters. Inequality on the basis of gender, caste, religion, or people being rich or poor. Then we have discussed what is poverty and how the Constitution provides a right to equal opportunities and everyone is equal before the law. Then we've discussed that many people struggle for equality on the basis of the fact that Constitution provides a right to equality to everyone. If one person stands up for themselves, then many other people also join in with them, and the changes can be made. Yes, very good. So it means that we are facing inequality in most of the, not only in one society, in every society, we can face inequality in one way or other way. So at that time, we should be aware of whatever our rights, okay? And then we have to fight for equality. So in every society, some people come forward, है ना? Other people support them, और दूसरे people उनको क्या करते हैं? Support करते हैं. और इसी तरह की एक struggle के बारे में जो हमने जो फेस की इनइक्वालिटी किन्होंने फेस की, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करना, हमने केस स्टडी स्टार्ट किया है, ठीक है? तवा मत्स्य संघ, ठीक है? सो इन्होंने भी इनइक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है? और इस स्ट्रगल में हमने ये डिस्कस किया था दैट a dam was being constructed on the Tawa river, ठीक है? तो उस डैम जब बनाया जा रहा था तो उसके टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में क्या सिचुएशन थी, ठीक है? वो हमने अब देखना है. सो ये हमने देख लिया कि जब भी डैम बनाया जाता है तो पीपल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स. लोगों को प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, है ना? तो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं व्हाटएवर व्हेनेवर देयर इज प्रॉब्लम. जब अगर डैम बनाया जा रहा है तो जैसे ये अगर हम बात करें, ये जो तवा रिवर है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? अगर उस छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, महादेव हिल से ओरिजिनेट होती है ना? और ये फ्लो करती है, ये डिफरेंट एरियाज हैं, फ्लो थ्रू बैतूल एंड देन जॉइन द नर्मदा इन होशंगाबाद. ये उसका एक रूट है, ठीक है? कि जहां से वो तवा रिवर फ्लो कर रही है उसके ऊपर डैम बनाया गया फ्रॉम 1958 टू 1978 तक. ये डैम जो था इट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड देन उसके बाद क्या हुआ? अब डैम तो बन गया फ्रॉम 1958 टू 1978. डैम वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, डैम बन गया, बट ठीक है 1958 टू 1978. बट इससे हुआ क्या? लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड वाज सबमर्ज्ड, ठीक है? तो नियर अबाउट उसमें मतलब हम कह सकते हैं कि 44-50 विलेजेस, पूरे के पूरे विलेजेस सबमर्ज हो गए. जैसे यहाँ पे भी एक पिक्चर दिखाई गई आपको, है ना? तो ये पिक्चर भी है, ये पिक्चर जो दिखाई गई है ये है तेहरी डैम इन उत्तराखंड, ठीक है? उत्तराखंड में भी जैसे एक डैम बनाया गया, तो उसका एक और एग्जांपल दिया हुआ है साथ में कि ये जो डैम बनाया गया था इसमें भी क्या हुआ था? तो it dam was built across the river at sites where one can collect a lot of water.
तो वहीं पे डैम बनाया जाएगा जहां पे पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं, रेजर्वायर जहां पे बन सकता है ना। रेजर्वायर बनेगा तभी पानी इकट्ठा हो सकता है, और जितना बड़ा रेजर्वायर होगा इट मींस उतने लार्ज एरियाज ऑफ लैंड उसमें सबमर्ज होंगे ही होंगे। So this is because कि wall of dam across the river is high, जो wall है वो हाई होती है, और जो पानी है वो बहुत बड़े एरिया में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सबमर्जेंस, ये सारे जितने विलेजेस थे, ठीक है, ये सारे विलेजेस ये क्या हो गए, सबमर्ज हो गए इस डैम में। ठीक है, तेहरी डैम इन उत्तराखंड। और इस तेहरी टाउन में कितने विलेजेस थे, 100 विलेजेस। तो 100 विलेजेस इट मींस कि सबमर्ज हो गए, नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड। तो ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और जाके रीलोकेट करना पड़ा, रिहैबिलिएट करना पड़ा। ठीक है, सो अब इसी तरह ये जो तवा रिवर के लोग थे ये भी डिस्प्लेस्ड हुए। ठीक है, तो जो यहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो यहाँ पे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे लोग, या उन फॉरेस्ट में भी रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया कि ठीक है, जहां पे रेजर्वायर बना है ना, तो उस रेजर्वायर के अराउंड ही उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया। ठीक है, और वहीं पे जो थोड़ी बहुत उनकी जो लाइवलीहुड थी, रोजी रोटी कमाने लगे उसमें से, क्योंकि फिश पकड़ते थे वो, पहले भी वो फिश, हमने कहा ना फिश कोऑपरेटिव है, तो पहले भी वो फिशिंग करते थे। उन्होंने कहा कि अब हम रेजर्वायर में से फिशिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने अपनी थोड़ी सी रोजी रोटी जो थी वो वहां से कमानी शुरू कर दी। दे और अर्निंग वेरी लिटिल। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, ठीक है, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को दोबारा से सेटल्ड कर भी लिया, अपना विलेज छोड़ दिया, विलेज छोड़ के रेजर्वायर के आसपास के एरियाज में अपने आप को रिलोकेट कर लिया। बट द प्रॉब्लम बिगिन। अब प्रॉब्लम कब शुरू हुई, 1994 में। ठीक है, 1994 में क्या हुआ, 1994 में गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन तवा रेजर्वायर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने राइट्स दे दिए कि वो वहां पे फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जब ये राइट मिल गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो वहां के लोकल पीपल थे, ठीक है, जो वहां के लोकल पीपल थे, दे ड्रोव देम आउट, उनको वहां से भगा दिया कि हमें तो गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है, अब आप यहाँ पे फिशिंग नहीं करोगे, अब हम यहाँ पे फिशिंग करेंगे, वी विल डू, हम बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन अस राइट। सो अब अगर वो उन्होंने बोला कि ठीक है हम यहाँ पे लेबर कर लेते हैं, तो लेकिन लेबर उन्होंने कहा उनको कहीं और से ज्यादा, उनको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहीं और से लेबर भी चीप अरेंज कर ली कॉन्ट्रैक्टर्स ने, दे आल्सो गॉट चीप लेबर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को वो राइट्स मिल गए, तो ये जो लोकल पीपल जिन्होंने अपने आप को किसी तरह सेटल कर लिया था अराउंड द रेजर्वायर, उनके लिए अब एक और नई प्रॉब्लम आ गई। और ऊपर से ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग द विलेजर्स, उन्होंने विलेजर्स को धमकाना शुरू कर दिया। ठीक है, और कि आप यहां से चले जाओ, नहीं तो हम जैसे गवर्नमेंट को कंप्लेन कर देंगे, किसी भी तरीके से उन्होंने उनको वहां से हटा दिया। ठीक है, लेकिन अब उनको क्या करना, अब ये कॉन्ट्रैक्टर के पास तो गवर्नमेंट का राइट था, तो अब विलेजर्स ने क्या किया, विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड। अब विलेजर्स इकट्ठे हो गए, जितने विलेजर्स थे वो इकट्ठे हो गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। So they set up, जितने villagers थे, they set up an organization and do something to protect their rights. उन्होंने कहा कि अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट में डैम भी बना दिया, हमें वहां से डिस्प्लेस कर दिया, हमने किसी ना किसी तरीके से दूसरी अपनी लाइवलीहुड अगर अरेंज करने की कोशिश की, तो वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम कहाँ जाएंगे।
ठीक है, तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने यूनाइटेड होके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। और क्या और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन्होंने? तवा मत्स्य संघ। ठीक है, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई तवा मत्स्य संघ, और इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने रैलीज करनी शुरू की, चक्का जाम करना शुरू किया, ठीक है, रोड को ब्लॉक कर दिया और अपने राइट्स के लिए कंटिन्यू डिमांड करते रहे कि हम यही रिजर्वायर में फिशिंग करेंगे और हमें यही रिजर्वायर में फिशिंग करने के राइट्स दिए जाएं। क्लियर? उसके बाद अब ये उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इस तरह से डिफरेंट अलग अलग जगह पे उन्होंने अपनी रैलीज, प्रोटेस्ट सब कुछ करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद उनके रिस्पॉन्स, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सो इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि पहले तो ये लोग डिस्प्लेस हो गए थे, अब अगर किसी ना किसी तरीके से लाइवलीहुड कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं हमारी ही गलती रही होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले तो एक कमेटी बनाई, कि पहले कमेटी क्रिएट की कि देखा जाए कि कितने लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इशू है क्या, मतलब पूरी उसकी डिटेल में देखने के लिए एक कमेटी बना ली। ठीक है, टू एड्रेस दिस इशू, इस इशू को कंसिडर करने के लिए कि पूरी रिपोर्ट उन्हें मिले। फिर कमेटी ने आगे क्या रिकमेंड किया, उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि फिशिंग जो राइट्स हैं वो विलेजर्स को दिए जाएं, इट शुड बी ग्रांटेड टू विलेजर्स फॉर लाइवलीहुड। ये कमेटी ने, जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी, उस कमेटी ने गवर्नमेंट को क्या दी, रिकमेंडेशन दी कि इस तरह की कमेटी बनाई जाए। और कमेटी जब बन गई तो कमेटी ने कहा कि जो ये डिमांड कर रहे हैं ये फिशरमैन, तो बिल्कुल ठीक डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने, कमेटी ने रेकमेंड किया। जब कमेटी ने रेकमेंड किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया 1996 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं इस तवा डैम की वजह से, तो फिशिंग राइट्स उनको दे दिए जाएं। ठीक है, टू गिव द फिशिंग राइट्स टू द पीपल डिस्प्लेस्ड, और जो भी पीपल डिस्प्लेस हैं उनको उस तवा डैम में फिशिंग राइट्स दे दिए जाए कि वो रिजर्वायर में अपनी फिशिंग कर सके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 5 ईयर लीज एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, उसके बाद अब ये इट मींस कि उन्होंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद द पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद फर्स्ट कैच। तो मतलब 33 विलेजेस के जो लोग थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको ये राइट मिल गया दैट दे कैन डू फिशिंग इन दिस रिजर्वायर। क्लियर हो गया कि उन्होंने स्ट्रगल किया, बट एट लास्ट दे ऑल्सो गॉट अचीवमेंट, उन्होंने अपना गोल फुलफिल भी किया, मतलब उनका जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल सक्सेसफुल हुआ। अब ये जो तवा मत्स्य संघ था, with the TMs taking over the fish workers were able to increase their earning substantially। अब उन्होंने एक संघ बना लिया था, कोऑपरेटिव बना ली थी, ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, तो इस, और जैसे कि पहले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वहां पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा बेनिफिट कमा रहे थे, उन्होंने भी अब एक ऑर्गेनाइजेशन तो बना ही ली थी, कोऑपरेटिव बना ली थी। तो उस कोऑपरेटिव बना के उनकी जो अर्निंग्स थी वो भी काफी इंक्रीज हुई। ठीक है, जैसे हमने वीवर्स की कोऑपरेटिव देखी थी कि कोऑपरेटिव बनने से जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबका काम एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने कोऑपरेटिव बनाई। ठीक है, और उन्होंने जो भी वहां से कैच किया, फिशिंग वहां पे की, तो उसको वो एक फेयर प्राइस पे बेचने लगे। अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने की बात थी तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी उन्होंने अरेंज की। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे उन्होंने वो, अरे जैसे क्योंकि कोऑपरेटिव बन गई है, कहाँ बेचना है, कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है, किस मार्केट में उन्हें अच्छा गुड प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो और इट मींस अब उनकी जो अर्निंग्स थी इस कोऑपरेटिव बनने की वजह से, जो उन्होंने ये कोऑपरेटिव बनाई थी, तो उनकी जो अर्निंग्स थी वो 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर, जितना पहले उनकी अर्निंग थी ना, अब उससे 3 गुना ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इस तरह ये जो तवा मत्स्य संघ था,
इसने, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, कोऑपरेटिव बन गई है, तो अगर किसी फिशरमैन को जरूरत होती है इन एनी केस, तो वो क्या करती थी, लोन भी देती थी। ठीक है, कि अगर किसी को लोन की जरूरत पड़ गई कि उन्होंने नई नेट खरीदनी है या उसको रिपेयर करना है, तो वो ये तवा मत्स्य संघ उनको लोन भी देने लग गया। तो इस मींस उनको लोन के लेने के लिए भी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरह हाई इनकम भी उन्हें होने लग गई, और रिजर्वायर में जो फिशिंग करने का राइट था वो भी उनके पास प्रिजर्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह वो भी एक अपने काम को अच्छा मैनेज करने लग गए। कैसे, एक ऑर्गेनाइजेशंस बना के अपनी लाइवलीहुड को भी उन्होंने सिक्योर कर लिया और उसको अच्छे तरीके से मैनेज भी किया। क्लियर? तो अब ये हो गया इस तवा मत्स्य संघ का स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी बीइंग डन टू देम, एंड एट लास्ट दे गॉट, उन्होंने क्या मिली, उनको सक्सेस मिल गई। सो अब यहाँ पे एक पोइम है। ठीक है, इस पोइम के बाद हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इस पोइम को एक बार रीड करो। यस, हाँ जी खुशी, आप रीड करोगे इस पोइम को? दिस, Yes, ma'am. हाँ जी। My dreams have the right to know why for centuries they have been breaking. Why don't they ever come true? My hands have the right to know why do they remain without work or alone? Why do they have nothing to do? My feet have the right to know why from village to village they walk on their own. Why are there no signs of a bus yet? My hunger has the right to know why grain rots and go down. Why I don't even get a fistful of rice. My mother has the right to know why are there no medicines, needles, dispensaries, or bandages. My children have the right to know why do they labor day and night? Why is there no school in sight? यस, सो इस पोएम में विच आइडिया यू हैव गॉट, क्या आइडिया मिला आपको ये पोएम रीड करने के बाद? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पोएम। ये भी जितने हम कह सकते हैं कि एक्टिविस्ट होते हैं उनके एक पोएम लिखी हुई है। तो क्या इस पोएम को पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है जो पोइट है? हाँ जी गुनीत, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी गुनीत। यस मैम। मैम इससे पता चल रहा है कि कई लोगों के साथ बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होती है और उनको जस्टिस नहीं मिलता, उनके पास खाने के लिए फूड नहीं होता, जबकि जो ग्रेन्स है और वो गोडाउन्स में रोट होते रहते हैं पर उनको खाने के लिए नहीं मिलता, और उनको उनके बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता और उनको पूरा दिन काम करना पड़ता है। तो इट मीन्स इसमें पोइट ये कहना चाह रहा है कि मुझे, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ, ये वांट टू नो कि मुझे अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, या मेरे बच्चों के लिए स्कूल मेरे घर के पास अवेलेबल नहीं है, या मुझे बसेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या मेरे खाने पीने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, मतलब मार्केट में अवेलेबल हो, ये ना हो कि जहां पे उसका घर है उसके आसपास कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो ये चीज है, इट मींस कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, राइट टू लाइफ, ठीक है, कि हमें जीने का हक है। अब ये जो डिफरेंट, जैसे एक अभी हमने बात की कि स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के प्रोटेस्ट किया। अब इस पोइट ने क्या किया है, उसने अपने प्रोटेस्ट को लाइंस में लिख दिया। एक तरह से वो भी प्रोटेस्ट ही कर रहा है, लेकिन उसने अपने प्रोटेस्ट को कैसे शो किया है, राइटिंग में। तो इस तरह कोई भी जो प्रोटेस्ट मूवमेंट होती है, जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग इनइक्वालिटी के लिए जब फाइट होती है, तो सबका अपना अपना तरीका है उस प्रोटेस्ट को शो करने का। कुछ तो रोड्स पे चक्का जाम कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं,
ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब कुछ अपने पेन को यूज करते हैं, ठीक है, मीडिया वाले क्या यूज कर रहे हैं, वो अपना पेन और मीडिया को यूज कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो यूजिंग देयर वॉइस, अपनी वॉइस को यूज कर रहे हैं, और लोगों का ध्यान किस ओर लेके आ रहे हैं, उस इनइक्वालिटी। इट मींस कोई राइटर्स, सिंगर्स अपने सॉन्ग्स में, पोइट्स जो हैं, या कुछ डांसर और आर्टिस्ट, वो भी अपनी आर्ट फॉर्म में कुछ इनइक्वालिटी कई बार शो करने की कोशिश करते हैं। इट मींस हर कोई अपने तरीके से दे आर शोइंग और रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो पोइम, सॉन्ग, स्टोरीज, इनसे भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है टू रेज आवर वॉइस और टू इंक्रीज आवर एफर्ट्स टू करेक्ट द सिचुएशन। ठीक है, तो हर एक के अपने अपने हम कह सकते हैं मीन्स हैं, हर कोई अपना अपना तरीका यूज करता है टू शो द प्रोटेस्ट। ठीक है, एक ये भी चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, डिफरेंट प्रोटेस्ट किए जाते हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट मींस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब ये लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे, अब हमने देखा कि ये जो भी स्ट्रगल हुआ, इस स्ट्रगल का उनका बेस क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी गई है ना, कि जितनी भी फाउंडेशन है, अगर हम फाउंडेशन देखें, जितनी मूवमेंट हो रही है जस्टिस के लिए, तो वो जस्टिस के लिए मूवमेंट जितनी भी हो रही है, उनके लिए फाउंडेशन क्या है। अगर ये पोइट्री लिखी गई है या इक्वालिटी के ऊपर कुछ सॉन्ग्स बन जाते हैं, स्टोरीज बन जाती हैं, तो वो किस बेस पे बनती हैं, वो इसी बेस पे बनती हैं कि सभी पीपल इक्वल हैं, है ना। अगर सब लोग इक्वल हैं तो फिर इनइक्वालिटी क्यों। तो फाउंडेशन क्या हुई इस सारी मूवमेंट्स की, कि सभी पीपल इक्वल हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है ना। सभी पीपल इक्वल हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ऑल पीपल आर इक्वल। और जितने भी ये मूवमेंट्स या स्ट्रगल्स ये चलेंगे, तो ये सारे मूवमेंट्स और स्ट्रगल जो हैं, ये किसको रेफर करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। कि जब भी ये मूवमेंट होता है, स्ट्रगल होता है, तो वो अपना पॉइंट, जो इक्वालिटी के लिए अपना पॉइंट उठाते हैं, वो कहाँ से उठाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वो किसको रेफर करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तवा मत्स्य संघ था, उन्होंने भी यही सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वालिटी दी गई है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी क्या बन जाएगी, एक रियलिटी बन जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम इक्वल हैं, तो हम इक्वल कैसे होंगे, अगर हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है तो हम इसके लिए लड़ेंगे। गवर्नमेंट का अगर ध्यान नहीं गया है तो उनका ध्यान लेके आएंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको रियलिटी बनाएंगे। ठीक है, तो दैट ऑल द प्रोविजंस, जो प्रोविजंस लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रियलिटी बनेंगी। कैसे बनेंगी, हम अपना पॉइंट रखेंगे आगे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करेंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफर करने पे जो उसमें लिखा गया है वो चीजें रियलिटी बन जाएंगी। इट मींस हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया, और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे यूज किया, एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का ये नहीं कि बस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उसका कोई मतलब नहीं है हमारी लाइफ में। इट हैज अ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ। ठीक है, सो all these people of various movements, they use the constitution as a living document. They use the statements that are written in Indian constitution, they refer to Indian constitution, they make their point from this Indian constitution, they use the provision of Indian constitution and to make it a living document. तो इस तरह हमारी कंट्री में भी इट मीन्स कि आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो लिविंग डॉक्यूमेंट, और जो इसमें प्रोविजन लिखी गई हैं दैट रियली मीन्स, एंड वी कैन मेक देम अ रियलिटी विद आवर एफर्ट्स। ठीक है, क्लियर। तो नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट, एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, तो लास्ट में भी ये कंक्लूजन ही है कि ये जो इक्वालिटी, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है,
है ना। तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी सभी को मिलती ही मिलती है, और जितने भी हमने अभी तक इनइक्वालिटी के देखे कि हर एक एरिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनइक्वालिटी है, तो वो सभी इनइक्वालिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये स्ट्रगल करके, ठीक है। कोई इशू है, नो डाउट इशू हो जाते हैं, तो इशू को हमने सॉर्ट आउट करना है व्हाइल रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, तो इक्वालिटी हमें मिलनी चाहिए। अगर कहीं इनइक्वालिटी है जो अपुअर को या मार्जिनलाइज्ड को अफेक्ट कर रही है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक सोशल इक्वालिटी है कंट्री में, तो उसको हमें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है, तो यही हमें क्या देगा, हमारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी देगा, ठीक है। और कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा, ये एंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, ठीक है। सो इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं है, सो फ्रॉम इन बिटवीन दिस टॉपिक questions can come, that write a note on Tawa Matsya Sangh, what were its demands and how were they fulfilled, or whether they got justice in their struggle, ठीक है। And then how you can say that constitution is the living document, that what are the different forms of inequality in our country and how this inequality can be addressed. So these type of questions can be come from this topic. So any doubt? Yes, beta. So this topic is complete. If there is any doubt, so please let me know. Okay. So then read this chapter thoroughly. ठीक है. Frame the question answers from in the topic.